प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमको एक और नया मौका दिया कि उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुनें। खुदावंद का शुक्र करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस स्टडी में भाग लेते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें और उनको इतनी तौफीक दे, हिम्मत दें कि वो आपके वचन को समझकर दूसरों को बांटने के काबिल बन सकें। तो इससे पहले कि हम अपनी स्टडी शुरू करें, आइए प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका, और आपके पास आते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के जरिए, और शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी दी, एक नया मौका दिया खुदावंद कि हम आपके पास आएं और अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। प्रभु जी, आप हमारे मांगने से पहले जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को देते हैं जिनका विश्वास आप पर है। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। दुआ करते हैं खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं या लोगों तक बांट रहे हैं। खुदावंद उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। दुआ करते हैं तमाम मसीह परिवारों के लिए, तमाम बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए, कि प्रभु सबके परिवार पर आपके आशीष रहे, सबके परिवार में शांति रहे खुदावंद, और सब लोग खुदावंद आपको अपनी ज़िंदगियों में पहला स्थान दें। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो भूखे हैं, गमज़दा हैं, बीमार हैं या किसी और मुसीबत में है खुदावंद। ख़ासकर उन तमाम विश्वासियों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी जो कि अफ़गानिस्तान में हैं या किसी ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पर उनको आपके नाम लेने में तरह तरह की कठिनाइयाँ और यहाँ तक अपनी जान गंवानी पड़ती है खुदावंद। उनके विश्वास के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और उनको आपकी हिफाजत में देते हैं खुदावंद कि आप उनके साथ हों। प्रभु जी, एक बार फिर आपका शुक्र अदा करते हैं इस समय के लिए। इस स्टडी पर आपकी बरकत चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों में आजकल परमेश्वर के 10 हुक्मों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और आज हम उन 10 आज्ञाओं के आखिर में पहुंचे हैं, यानी कि आज हम 10वीं आज्ञा पर आए हैं, जिसमें परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को और हम लोग जो विश्वासी हैं उन सब को ये आज्ञा दी है। और 10वीं आज्ञा में कहा है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास या दासी का या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। तो ये हुक्म परमेश्वर ने मूसा के ज़रिए अपनी कौम इस्राएल को दिए, और उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वासी हैं, जितने लोग परमेश्वर के कहलाते हैं, उन सब के लिए ये हुक्म है। और परमेश्वर का धन्यवाद दें इन हुक्मों के लिए, जिसमें परमेश्वर ने आज हमें ये शिक्षा देंगे कि हमें लालच नहीं करना, किसी वस्तु का भी, किसी बात का लालच नहीं करना। और ये 10 हुक्म हमें बाइबल की पुरानी पुस्तक निर्गमन नाम उसका 20वें अध्याय में ये 10 हुक्म मिलेंगे। तो मैं मेहरबानी से आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन हुक्मों को आप पढ़िएगा और इन पे गौर कीजिएगा। इसी तरह से नए नियम में
पौलुस कहते हैं फिलिपियों के नाम अपनी पत्री में उसके 3 अध्याय में मैं वो आयत पढ़ूंगा 12 से 16 तक, जिसमें पौलुस हम सबको ये हिदायत देते हैं और कहते हैं, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, उस चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो ये आयत मैंने 12 से 14 तक आपके सामने पढ़ी, जिसमें पौलुस कहते हैं कि मैं उस चीज़ को पकड़ने के लिए उस दौड़ में भाग रहा हूँ जो पीछे रह गई। और सबसे बड़ी बात होगी, कहते हैं 13 आयत में, कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। और ये शिक्षा हमें भी लेनी चाहिए कि हम पिछली बातों को भूलकर, अपनी पुरानी ज़िंदगियों को छोड़कर नई ज़िंदगी में जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो उसकी तरफ देखें, उस निशान, उस सलीब की तरफ देखें और उसकी तरफ दौड़ें, ना कि ज़िंदगी के भाग दौड़ में, क्योंकि असली आराम परमेश्वर के पास है। तो खुदा उनसे दुआ करें कि हम आज के जो हुक्म हमारे को दिया है कि तू लालच ना करना, 10वां हुक्म, तो खुदावन से प्रार्थना करें कि हमें आज के जो हम स्टडी शुरू कर रहे हैं, खुदावन इस पे हमारे को बरकत दें और इस स्टडी के लीडर आप हों और हम सब जो विश्वासी हैं, प्रभु जी हमको अकल का दान दें। तो प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से 10वीं और आखिरी आज्ञा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। 10वीं आज्ञा जो कि हमें सिखाती है कि हमें किसी भी वस्तु का लालच या लोभ नहीं करना चाहिए। यह आज्ञा हमारे मन यानी कि हमारे हृदय से निकलती, जो भी बात होती है वो हमारे मन में पहले आती, फिर वह हमारी ज़बान पे आती है। तो ये आज्ञा हमारे मन हृदय से निकलती है और ये आज्ञा हृदय की आज्ञा भी कहलाती है, मन की आज्ञा भी कहलाती है। ये आज्ञा या इच्छा मनुष्य के अवैध इच्छाओं के क्षेत्र से संबंधित है, गलत तरीकों की इच्छाओं से संबंधित है। ये लालच की जो इच्छा है, इंसान की अवैध गलत जो इच्छाएं हैं उससे ये ताल्लुक़ रखती है, यानी कि इंसान के इलिसिट डिज़ायर, गलत संबंध, गलत इच्छाएं। ये आज्ञा दूसरी सब आज्ञाओं को ढाँप देती है और दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। ये आज्ञा जितनी और आज्ञाएं हैं उनको भी इसमें आ जाती है निचोड़। पवित्र बाइबल लालच को मूर्ति पूजा कहती है। लालच एक मूर्ति पूजा के बराबर है, जो कि पहली आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। अगर हम
कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पढ़ें, उसका 3 अध्याय की 5 आयत में। कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 5 आयत में पौलुस कहते हैं, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। यानी अब वो गिनाते हैं कि कौन कौन से हमारे जो अंग हैं उनको मार डालो जो हमारे साथ हैं इस ज़मीन पर। वो गिनाते हैं हमारे को, यानी व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ यानी लालच, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। मरकुस की इंजील अगर हम देखें, उसके 7वां अध्याय पढ़ें और उसकी 20 से 23 आयत को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो मनुष्य में से निकलता है, जो आदमी में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर यानी मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लालच, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। अब आप ये देखिएगा कि ये सारी हमारी 10 आज्ञाओं में भी ये शिक्षाएं हमें बताई गई हैं कि तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, तू किसी स्त्री का लालच न करना, तू बुराई न करना, घमंड न करना। तो ये सब बातें हमारे मन से निकलती हैं और यही हमारे को गंदा करती हैं, अशुद्ध करती हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को ये बातें बताई जो पौलुस अपने पत्री में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही ये अपनी इंजील मरकुस में हम सबको ये बातें बता दी। तो अजीज़ों, जो बातें मैंने अभी पढ़ी हैं, इस लिस्ट यानी कि इस सूची में सभी 10 आज्ञाएं शामिल हैं। ये जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी सारी बातें, इस लिस्ट के अंदर सारी आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं शामिल हैं। मेहरबानी से ध्यान दें कि पहले क्या कहा है। बुरे विचार, बुरा विचार, गलत सोच जो हमारे अंदर से आती है, हमारे मन से इसका उपज होता है। और आज का जो हमारा स्टडी का जो प्रश्न है, सवाल है 113, वो पूछता है कि 10वीं आज्ञा में हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, या 10वीं आज्ञा में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। इसका जवाब हम देंगे कि 10वीं आज्ञा में हमारे लिए परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम परमेश्वर की किसी भी आज्ञा के विरोध या विपरीत ऑपोजिट में कोई भी छोटी सी बात या इच्छा या विचार हमारे मन में कभी नहीं आने चाहिए। परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम परमेश्वर की किसी भी आज्ञा के विरोध या विपरीत ऑपोजिट में कोई भी छोटी से छोटी बात ना करें और ना हमारे मन में कभी आने पाए जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो। इसके बजाय हमें अपने पूरे दिल से हमेशा सभी पापों से नफरत करनी चाहिए और सभी अच्छे काम, धार्मिकता
में खुश होना चाहिए। तो बहन और भाइयों, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि ये स्टडी हम कंप्लीट बाइबल में से लेते हैं, और ये जो बातें मैंने अभी आपसे शेयर की, बताई, वो मेहरबानी से इसको देखिएगा कि कहाँ से ली गई हैं। तो इसके लिए हमें पवित्र बाइबल में भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसकी 7 आयत से 14 आयत पढ़िएगा। इसके बाद भजन संहिता 139 उसकी 23 से 24 आयत। उसके बाद नए नियम में रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 7वां अध्याय 7 चैप्टर और उसकी 7 और 8 आयत। तो मेहरबानी करके ये देखेगा तो आपको और मालूमात और जानकारी मिलेगी। अब हमारा दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 114 जो हमसे पूछता है कि क्या वे लोग जो परमेश्वर में आ गए हैं, परिवर्तित यानी कन्वर्टेड हो चुके हैं, इन आज्ञाओं को पूरी तरह से निभा सकते हैं? ये विश्वासियों के लिए प्रश्न है, जो परमेश्वर में आ गए हैं, जिनका विश्वास, क्या वो इन आज्ञाओं को पूरी तरह से निभा सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। कोई भी पवित्र से पवित्र इंसान इस आज्ञा की छोटी सी शुरुआत तो कर सकता है, मगर इसको पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं उतार सकता, क्योंकि हम सब पापी हैं। इसलिए कि हम कोशिश तो कर सकते हैं, मगर पूरी तरह से इन पर नहीं आ सकते। शुरुआत तो कर सकते हैं, चाहे थोड़ी सी शुरुआत करें, मगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे इसमें मदद करती है। और बल्कि परमेश्वर की सभी आज्ञाओं के अनुसार अच्छे उद्देश्य के साथ हम जीवन जीने की कोशिश या शुरुआत कर सकते हैं। यूहन्ना की अपनी पहली पत्री 1 अध्याय की 8 आयत में देखें इस बात को। रोमियो की पत्री देखें 7 बाब और उसकी 14-15 आयत। पुराने नियम में सबोपदेशक 7वां अध्याय और 20 आयत। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 13 अध्याय की 9 आयत और रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 7वां अध्याय 24 और 25 आयत और भजन 1 उसकी 2 आयत। अजीजों, आओ अपने चारों ओर देखें। आप सबसे अच्छा मसीह या विश्वासी किसे मानेंगे? अगर हम अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाएं तो हम किसको अच्छा मसीह या विश्वासी कह सकते हैं या मानेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस सम्मान के लिए किसे चुनते हैं, इस इज़्ज़त के लिए किसे चुनते हैं। हमारा आज का उत्तर 114 अभी भी सही है, जो कि हमारे को कहता है कि कोई भी इस आज्ञा को पूरी तरह से नहीं मान सकता, क्योंकि हम सब पापी हैं। यहाँ तक कि सबसे पवित्र इंसान के पास भी इस हुक्म को मानने की एक छोटी सी शुरुआत है। चाहे बहुत ही होली पर्सन हो, रासबाज हो, मगर उसके पास भी एक छोटी सी इन आज्ञाओं को मानने की शुरुआत है। हम पवित्र बाइबल में विश्वास के कई लोगों का वर्णन कर सकते हैं।
पवित्र बाइबल में कितने लोग ऐसे हैं जिनका विश्वास बहुत मजबूत था। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ जो कि विश्वास में परमेश्वर के साथ थे, मगर उनमें भी कमी थी। जैसे इब्राहिम, सैरा, आइज़िक, मूसा, दाऊद नबी, पतरस पहला शागिर्द प्रभु यीशु मसीह का, और प्रेरित पौलुस। ऐसे कुछ नाम हैं पवित्र बाइबल में। ये सब परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए उसके चुने हुए लोग थे। परमेश्वर ने इनको चुना था और ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। फिर भी ये सभी परमेश्वर की आज्ञा पालन पूरी तरह से करने में नाकामयाब रहे, विफल रहे। परमेश्वर ने इनको चुना मगर सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरी तरह से नहीं कर सके और नाकाम रहे परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने में। अगर हम भजन 51 में दाऊद नबी इस बात को कन्फेस अपनी करता है, उसका कन्फेशन है, ये इस बात को मानता है। इसको देखें आप, भजन 51 पढ़िएगा और ये दाऊद का भजन है। ये वो भजन है जब उसने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया था और उसके बाद उसने ये भजन लिखा और अपनी गलती का इज़हार इस भजन में उसने किया, परमेश्वर से माफ़ी मांगने के तौर पे। या फिर हम रोमियो की पत्री देखें जो पौलुस ने लिखी है, उसका 7वां अध्याय, जिसमें पौलुस प्रेरित उदाहरण देते हैं और कहते हैं, जो कि एक पौलुस आप जानते हैं कि एक सबसे बड़ा जो परमेश्वर के समाचार को फैलाने में पौलुस का नए में बहुत बड़ा योगदान है और वो एक सबसे बड़े मिशनरी, एक विश्वासी के रूप में इस बात को वो कहते हैं। 17 अध्याय की 15 आयत में वो इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं और कहते हैं, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे नफरत आती, घृणा आती है, वही करता हूँ। यहाँ पौलुस के लिए कोई बहाना नहीं था। ये पौलुस को परेशान कर रहा था ये बात। विश्वासी अपने बारे में यही जानते हैं। इस हुक्म की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। यूहन्ना अपने पहले पत्र में कहते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय की 8 आयत में यूहन्ना कहते हैं कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सच्चाई नहीं, सत्य नहीं। क्योंकि हम सभी पापी हैं, इस बात को हमें मानना है। और अगर हम कहते हैं कि हम पापी नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम सच नहीं बोल रहे, हमारे में सच्चाई नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि दूसरी बात कि अगर हम मसीह विश्वासी हैं तो प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया है। अगर हम वाकई में परमेश्वर की रोशनी में आ गए तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने हमारे जीवन को बदल दिया है और हमें एक नई दिशा दी गई है। हम अपने आज के सवाल में इस बात को कबूल करते हैं कि अब सिर्फ थोड़ा ही नहीं, वरन परमेश्वर की सभी आज्ञाओं के अनुसार अच्छे उद्देश्य के साथ जीवन जीना शुरू करते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास से प्रेम करने
और उसका पालन करने की शुरुआत करते हैं। फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहते हैं 3 बाब की 12 आयत में, और पौलुस का ये कन्फेशन है, वो इस बात को कन्फेस करते हैं, वो इस बात को कबूल उन्होंने किया और कहा, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे पौलुस का जीवन बदल दिया था। प्रेरित पौलुस अपने परिवर्तन के समय को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ा था। उसके मन में वो पूरा परफेक्शन है जो सिर्फ जी उठने के समय उसकी होगी। उसको ये उम्मीद है कि मेरे को वो ताज जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा। लेकिन वह अवस्था साफ तरीके से अभी तक उसे हासिल नहीं हुई है। वो इस पत्री में कहते हैं, उस सब की रोशनी में जो परमेश्वर ने पौलुस के लिए, जो प्रभु मसीह यीशु में किया है, इसलिए पौलुस अपने जीवन में सिर्फ किनारे से संतुष्ट नहीं है, बल्कि प्रभु के प्रति उसकी कृतज्ञता यानी कि ग्रेटफुल रिस्पॉन्स की प्रतिक्रिया उसके दबाव में दिखती है। अजीजों, हो सकता है कि हमें कभी कभी ऐसा महसूस हो कि मैं कोशिश करता हूँ या करती हूँ और लगातार कोशिश करता हूँ और फिर भी मैं हमेशा असफल लगता हूँ, कामयाब नहीं होता। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पाप हमें नीचे खींच रहे हैं और ये हमें वो बनाने से रोकता है जो हम वास्तव में मसीह में हैं। अजीजों, लेकिन हिम्मत मत हारो, संघर्ष मत छोड़ो, प्रभु यीशु पर भरोसा रखो, प्रभु यीशु को पकड़े रहो, उसको थामे रहो, क्योंकि मसीह ने हमें निराश नहीं किया। उसकी सलीब की तरफ देखो, उससे हिम्मत मांगो और जानो कि परमेश्वर ने अपना कीमती खून बहा के मुझको अपना बेटा या बेटी बनाया है, क्योंकि मसीह ने हमें निराश नहीं किया। इसलिए दूसरे सभी और मसीह जो संघर्ष कर रहे हैं, परसिक्यूशन में हैं, परसिक्यूटेड चर्चेस हो रहे हैं, मसीहों के साथ जुड़े, उनके साथ जुड़ें, उनके लिए प्रार्थना करें और आगे बढ़ें। परमेश्वर की कृपा से हमें आगे बढ़ते रहना है। और बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में उस छोटी सी शुरुआत को संभव बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं, अगर हम परमेश्वर को थामे रहेंगे तो। अच्छी खबर यह है कि हम बिना किसी असफलता के अपने लिए मसीह की पूरी आज्ञाकारिता में तसल्ली पा सकते हैं। तो फिर हमें परमेश्वर की व्यवस्था यानी उसके हुक्मों को इतनी सफाई से सुनने की क्या आवश्यकता है। और हमारा ये सवाल
प्रश्न हमारा जो आज का सवाल 115, हमें परमेश्वर की हुक्म सुनने की हमें क्यों ज़रूरत है, इसका जवाब हमें अभी कुछ देर में देगा, जबकि इस जीवन में कोई इन्हें पूरा नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा कि कोई पवित्र आदमी भी इन हुक्मों को पे नहीं चल सकता। तो आज का हमारा सवाल कहता है तो फिर हमारे को इस जीवन में इस हुक्म को सुनने की या मानने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे इस जीवन में कोई भी इंसान इन्हें पूरा नहीं कर सकता। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जो उत्तर मैं आपको बताता हूँ, कि हम अपने पूरे जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पापी स्वभाव को समझ सकें, पहली तो बात, और बहुत यथा से प्रभु यीशु मसीह में अपने पापों से छुटकारा और धार्मिकता के खोजी हों पवित्र आत्मा की सहायता से। और दूसरा कारण, हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के अनुग्रह के लिए हमेशा लगातार प्रार्थना करें, लगातार कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर की समानता, उसके स्वरूप में नए बनते जाएं, ताकि इस जीवन के बाद, इस ज़िंदगी के बाद हम सिद्धता के उद्देश्य तक ना पहुंच जाएं, जब तक कि हम इस जीवन के बाद हम एक सिद्धता के उद्देश्य तक ना पहुंच जाएं। मेहरबानी से मैं फिर आपको ये बातें पवित्र बाइबल में से बताता हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा। जो भी मैंने बातें बोली ये मैंने ली है भजन संहिता 32:32 आयत 5, मत्ती की इंजील 5 अध्याय की 6 आयत, रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 7 अध्याय की 24 और 25 आयत, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय की 24 आयत, और फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 अध्याय की 12 और 14 आयत। तो मेहरबानी करके जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो पवित्र बाइबल में से ही मिलती हैं आपको और मेरे को। तो पवित्र बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था यानी आज्ञाओं के द्वारा हमें अपने पाप का पता चलता है। इन आज्ञाओं के द्वारा हमें शीशा दिखाती है कि ये आज्ञाएं कि हमारे में क्या कमी है, और हमारे अपने पाप के बारे में हमारे को पता चलता है। जितना अधिक हम अपने खुद के पापी स्वभाव को जानेंगे, उतनी ही उत्सुकता से हम अपने पापों और धार्मिकता की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ेंगे, जो कि हमारे उद्धारकर्ता हैं। भजन संहिता 32 उसकी 5 आयत में दाऊद कहते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो, कि जब मैंने अपना पाप परमेश्वर तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, अपने पाप, और कहा, उसने कहा, मैं यहोवा परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को माफ़ कर दिया। इस तरह से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे को माफ़ करते हैं। इस तरह से जिस तरह से दाऊद की प्रार्थना, उसने परमेश्वर के सामने अपने पापों को माना। हम आज्ञाओं को कम नहीं बना सकते और हमें पवित्रता से कम कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। आज अफसोस की बात है कि आज ट्रू क्रिश्चियनिटी
बहुत कम है, सच्चे मसीह बहुत कम है, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था यानी उसके हुक्मों का प्रचार बहुत कम है। हम देखते हैं कि बहुत कम लोग इन 10 हुक्मों को सुनते हैं या सुनाते हैं। ये एक बड़े दुख की बात है, और मगर सच्चाई है। और हमें चाहिए कि हम इन 10 हुक्मों को पढ़ें और दूसरों को बताएं, क्योंकि लोग अपने पाप नहीं जानते। क्योंकि हमारे पाप और उसकी गंभीरता को जाने बिना हम क्षमा के लिए मसीह के पास नहीं दौड़ेंगे। अगर हमें अपने पाप और उसकी गंभीरता का पता चले तभी हम परमेश्वर के पास क्षमा के लिए दौड़ेंगे, और अगर पता नहीं होगा तो हम नहीं दौड़ेंगे, साफ बात है। तो इसलिए 10 हुक्म हमारा को एक शीशा है, एक आईना दिखाता है। अजीज़ों, जब तक हम अपने पापों का इकरार नहीं करेंगे और इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं पापी हूँ, तब तक हम प्रभु यीशु में नहीं आते और हमारा उद्धार नहीं हो सकता। मसीह जीवन में परिवर्तन, मसीह के प्रति कृतज्ञता, उसके थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड की गहरी भावना पैदा करता है। और जब ये भावना पैदा होती है तब हम परमेश्वर के कार्य, उसकी सेवा में लग जाते हैं। ये दूसरे लाभ की ओर ले जाता है कि परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि 10 आज्ञाएं इतनी सफाई से प्रचारित हों, कि ये 10 आज्ञाएं इतनी स्पष्ट रूप से प्रचारित हों। और दूसरा, ताकि हम कभी भी कोशिश करना बंद ना करें और पवित्र आत्मा की कृपा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी भी बंद ना करें। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले हम सब विश्वासियों को पवित्र आत्मा दी, जो कि हमारी मदद करता है, एक हेल्पर है हमारा, ताकि हम परमेश्वर की छवि के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा नए बनते चले जाएं और इस जीवन के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें पूरी तरह से। ये बात साफ है, ना केवल मसीह जीवन में हमारा प्रयास, बल्कि इस कोशिश में हमारी इच्छा भी पवित्र आत्मा का एक अनुग्रही उपहार है। अजीजों, इसलिए इस इच्छा और लालची हृदय की इच्छा के बीच बड़ा अंतर देखें। और वो हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा इस जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था यानी उसके हुक्मों के अनुरूप अधिक से अधिक प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश करें, और फिर इस जीवन के बाद हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे पूरी तरह से। पौलुस प्रेरित कहते हैं फिलिपियों के नाम पत्री में उसके 3 अध्याय की 13 और 14 आयत में, वो कहते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ। और वो काम क्या? कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ और बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर उसे सक्षम करेगा और उस दौड़ को पूरा करने के लिए उसके जीवन में अपनी कृपा से उसे मजबूत करेगा, क्योंकि उसका विश्वास, उसका भरोसा अपने में नहीं, अपने ऊपर नहीं, बल्कि अपने जी उठे प्रभु यीशु मसीह पर है,
और यही विश्वास हमारा होना चाहिए। और यही कारण है कि पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु की ओर देखते हुए बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। बहनों और भाइयों, इसलिए हम सभी मसीह विश्वासियों को मैं कहता हूं कि हम सब प्रभु यीशु का नाम लेकर बड़े धैर्य और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। परमेश्वर के वचन को लेकर के, वो हमारा एक वेपन है पवित्र बाइबल, उसको लेकर के आगे बढ़ें। और मुझे इस बात का भरोसा है, पौलुस कहते हैं ये फिलिपियों 1:6 में, कि मुझे इस बात का भरोसा है, इत्मीनान है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, शुरू किया है, वही उसे प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो बहनों और भाइयों, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज जो हमने परमेश्वर की 10 आज्ञाएं सुनी और 10वीं आज्ञा में हमें बताया कि तू लालच न कर, हमें जो परमेश्वर ने दिया उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, कंटेंट। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना में हमें सिखाया कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। वो हमारी ज़रूरतें, हमारी तकलीफ़ें परमेश्वर सब जानते हैं, मगर हमारे में कमी है कि हम उसके पास नहीं आते, उससे प्रार्थना नहीं करते, उसके वचन को नहीं सुनते या नहीं सुनाते। हम इस ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप कुछ समय निकाल के अपने परिवार के साथ बैठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं और परमेश्वर से हिम्मत मांगे। वो सब हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और करते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग राजी खुशी रहें। आने वाला हफ्ता आप सब के लिए शांति से भरा हो, आपके परिवारों में सुख शांति रहे। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके आप अपने जीवन को जिएं और आगे बढ़ें। आमीन।